अभी संगीतकार ने देखो ये पैड जो चला रहा है ये बोल रहा है कि मैंने 10 घर में चीजें देवता रखी हुई है। कितनी? 10 उंगली उठा रहा है। मैं आपको पूछूं कि आप एक लेटर ले रहे हो, एक पत्र लिख रहे हो। पुराने जमाने में लिखते थे, आजकल तो सब व्हाट्सएप कर रहे हैं। बूढ़े लोग भी व्हाट्सएप में कुचरने लग गए बैठे बैठे। पुराने जमाने में तो सब पत्र लिखते थे। आप में कौन है जो बचपन में पत्र लिखे हुए हो? हाथ उठाओ। वो जमाना गया, अभी पत्र तो याद रह गए। हम वो पुराने पीढ़ी वाले हैं जिन्होंने पत्र भी लिख लिया, फेसबुक को भी देख लिया। आगे की पीढ़ी पत्र क्या है ये जान ही नहीं पाएगी। कम से कम हम वो देख तो लिए। लेकिन ध्यान रखिए, आपने एक पत्र लिखा, मैं यहाँ ठीक हूँ भाई, तुम ठीक हो क्या, सब लिखा। फिर ऊपर एड्रेस में लिख दिया मनोज तिवारी रतलाम, शंकर सुरेंद्र शर्मा भोपाल, राघवेंद्र आचार्य काशी, ऐसे 7 एड्रेस लिखा। अब ये पोस्ट कहां जाएगा बताओ महाराज? कहां जाएगा? क्यों? लेटर एक है ना, एड्रेस 7 है, ये कहीं नहीं जाएगा। रिटर्न टू सेंडर, जिसने लिखा उसी को जाएगा। तो 7 देवता हो और एक दीपक जलाने वाले का दीपक की ऊर्जा भी उन देवताओं को नहीं जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। जो 7 देवता रख के एक दिया जला रहे हैं, वो ऐसा ही है कि एड्रेस 7 लिखा है न, पोस्ट 1 है, कहां जाएगा वो? जितने देवता है उतना दिया जलाना सीखो, नहीं तो उतना ही देवता रखो जितना दिया जला सकते हो। ये ध्यान रख लो। बहुत सारा रखोगे, दिया नहीं जलाओगे, वे देवता कुपित होंगे कि देखो इसके सामने दिया रख दिया और मेरे सामने नहीं रखा। देखो मेरे सामने 10 कुबेर रखे हैं, 10 कुबेर चांदी के 400 ग्राम के। दिसंबर 31 तारीख को कृष्णगिरी में 1008 ऐसे कुबेर की पूजा होगी। लेकिन 1008 को भी मुझे दिया जलाना पड़ेगा। अगर एक को भी नहीं जलाया तो वो कुबेर जी नाराज होंगे कि उसको दिया जला दिया और मुझे दिया नहीं जलाया। क्या होगा महाराज? जितने रखे हैं देवता उतनी सेवा करो, क्योंकि दीपक की जो लो आप जला रहे हो देवों के शरीर में ऊर्जा बन के जाती है। अगर किसी को गई न किसी को नहीं गई, उस घर में जरूर कोई बीमारी, दुख, संकट, उदारी, परेशानी जरूर रहती है। क्योंकि बाकी देवता देखते हैं कि उसको तो देता है, मुझे नहीं देता है, तो वो देवता विघ्न करना शुरू करते हैं। इसलिए सभी देवताओं के घर में समान रूप से पूजा करिए। बराबर जितने देवता उतना दीपक करिए, उतना नैवेद्य चढ़ाइए, उतना धूप करिए, उतना पुष्प चढ़ाइए, उतनी सेवा करिए। आपका जीवन तो सफल होगा, घर में भी सुख शांति आएगी, वो घर शांति पूर्वक रहेगा, उनका मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। कौन मंगल चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं सब। अभी इनमें कितने लोग हैं जो जितने देवता हैं उतना दिया करते हैं? वो कितने हैं? थोड़े बहुत तो हैं, उनके लिए ताली बजाइए। थोड़े बहुत हैं, उसमें भी आधे लोग तो मेरे कहना सुन के फिर कर रहे हैं। मेरा कहना सुन के फिर किए वो कौन कौन है? देखो इतना तो कल्याण हो रहा है समाज में भाई, धर्म का। जय जय गुरुदेव। देखा कितने लोग मेरा कहना सुन के कर रहे हैं। ये सब भाग्यशाली है जो मेरा कहना सुन के काम कर रहे हैं। जय जय गुरुदेव। तो कितना कल्याण होता है। दीपक की रोशनी यज्ञ की तरह है। जैसे यज्ञ की अग्नि से देवताओं को भोग जाता है, हर मनुष्य, साधारण मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकता, इसलिए दिया जलाता है। यज्ञ में भी घी डालते हैं। देखिए यज्ञ में क्या करते हैं और दिए में क्या डालते हैं। वो घी अग्नि से संबंधित होके जब खाली होता है तो वो अग्नि की शक्ति देवों के शरीर में शक्ति बनती है। तो देवता देखते हैं कि इन्होंने मुझे शक्ति दिया तो मैं इनको आशीर्वाद दूं, बदले में वो आशीर्वाद देते हैं। जय जय गुरुदेव। अब आपको शक्ति देना है तो देख लो किनको शक्ति देना है। तो बराबर जितने फोटो है, देखो हम बहुत सारे फोटो रख के तो बैठ जाते हैं, लेकिन श्रद्धा सब पर समान रूप से है क्या? है क्या श्रद्धा? 2 पर है न 4 पर नहीं है। जबरदस्ती बैठा है, इनको धूप करते हैं ना वो देखते ही रह जाते हैं, इनको दीपक करते हैं वो देखते ही रह जाते हैं, इनको नैवेद्य चढ़ाते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। इसलिए इतना ही रखो जितनी आप भक्ति कर सकते हो, या इतना रखो जितना आप सेवा कर सकते हो, वरना रखना नहीं चाहिए।